सियासी बसात पर बड़ी पेशरफ। मुस्लिम लीग नून का सिंध मिशन। नून लीग ने MQM से हाथ मिला लिया। पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध में इंतखाबी इत्तेहाद तैयार। मुस्लिम लीग नून और MQM का मुश्तरका सियासी जदोजहद पर इत्तेफाक। इंतखाबात के लिए दोनों जमातों का कमेटियां बनाने का फैसला। सीट एडजस्टमेंट, सियासी राब्तों और दीगर मामलात पर कमेटियां इंतखाबी लाहे अमल तय करेंगी। नवाज शरीफ से MQM वफ्द की मुलाकात का एलामिया जारी। 2.5 घंटे जारी रहने वाली मुलाकात में आम इंतखाबात, इंतखाबी इत्तेहाद और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने सिंध की अबतर सूरत हाल, मरदमशुमारी और हल्का बंदियों पर MQM के मौक़िफ़ की तायद की। अवाम को मुआशी दलदल से निकालने के लिए मुश्तरका कोशिशें करने पर भी इत्तफाक किया गया। नून लीग ने सिंध के तंजीमी ओहदों में भी तब्दीलियां कर दी। बशीर मेमन सूबाई सदर, शाह मोहम्मद शाह नायब सदर मुकर्रर। हयात सादी को चारों सूबों में सियासी राब्तों का टास्क सौंप दिया गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का सियासी मुखालिफिन को वेलकम। कहते हैं हम चाहते हैं सब अपनी सियासत करें, हमारी अपनी सियासत और फिलॉसफी है और हमारी सियासत भुट्टो और बेनजीर वाली है। जो लोग हमारे खिलाफ खड़े होंगे हम उन्हें बिस्मिल्लाह कहेंगे। घोट की जलसे में खिताब में बोले, हमने चेयरमैन PTI को सिर्फ इसलिए नहीं हटाया था कि हमें हुकूमत चाहिए थी। मैं देख रहा था कि इनसे हुकूमत नहीं चल रही थी। हमने सदर के इख्तियारात कम किए तो उसके पीछे कोई सोच थी। मौजूदा दौर में मार्शल लॉ लगाना आसान नहीं। 8 फरवरी के आम इंतखाबात MQM और नून लीग मिलकर लड़ेंगे। बाकी सियासी क़ुव्वतों से भी कौमी मुफाद में दरवाजे खुले रखे जाएंगे। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा सादिर रफ़ीक़ की MQM रहनुमाओं के साथ मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। कौमी, मुआशी, सियासी, आइनी और कानूनी मामलात पर भी मुशावरत का अमल जारी रखेंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मुलाकात में किसी लेन देन की बात नहीं हुई। शहर के मसाइल से आगाह किया। कराची दूध देने वाली गाय है, इसे चारा तो खिलाएं। मुल्क उस वक्त बहरानों का शिकार होगा। मुल्क को मसाइल से IMF नहीं, कराची निकाल सकता है। मजबूत लीडरशिप ही मसाइल से निजात दिला सकती है। फारूक सत्तार ने कहा कि मुश्तरका कमेटी बनाएंगे। इत्तेफाक हुआ कि इंतखाबात में भी मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। पीपल्स पार्टी ने नून लीग MQM का चैलेंज कबूल कर लिया। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, नून लीग ने पहले भी इत्तेहाद बनाए, अब भी शौक पूरा कर ले। इत्तेहादियों की जिद पर हमने मुल्तान और कराची का ज़िमनी इलेक्शन लड़ा और जीत कर दिखाया। जब हम पंजाब में सीट एडजस्टमेंट करेंगे, इत्तेहाद बनाएंगे तो इनके पसीने छूट जाएंगे। शहरार रजा ने कहा कि मुस्लिम लीग नून और MQM मिलकर इलेक्शन लड़े, हमें कोई मसला नहीं। इनकी मुलाकात में मुझे कोई सियासी शऊर नजर नहीं आया। कहा, ये सियासी जमातों का हक है, वो इलेक्शन से पहले किससे मिलती हैं और किससे नहीं। तमाम मुलाकातों का नतीजा आपके सामने है। बल्दियाती इलेक्शन में जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया उनकी छुपी हुई हमायत भी सामने थी। आज ढकी छुपी बात खुलकर सामने आ गई। स्मोक की बदतरीन सूरत हाल। पंजाब में माहौलियाती इमरजेंसी नाफिज। सूबाई हुकूमत का 10 नवंबर को तालीमी इदारे तमाम दफातर बंद रखने का ऐलान। लाहौर डिवीजन, हाफिजाबाद, गुजरांवाला में जुमेरात, जुम्मा और हफ्ते को तालीमी इदारे नहीं खुलेंगे। मार्केट्स और बाजार हफ्ते को बंद रहेंगे। जुमे से इतवार तक पार्क्स भी बंद रहेंगे। शादी घर, बेकरीज और फार्मेसी फैक्ट्रियां खुली रहेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद नहीं होगी। लाहौर है फेस्टिवल भी 3 रोज के लिए बंद। निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी की इजलास के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत में फसलें जलाने से माहौलियाती आलूदगी हुई। स्मोक की वजह से बच्चों को तकलीफ का सामना है। ताजिर जुम्मे को दुकानें बंद रखें तो अच्छा है। उधर लाहौर हाई कोर्ट का फसलों की बाक़ियात ना जलाने का हुक्म। पूरे पंजाब में स्मोक कंट्रोल करने के लिए इक़दाम करना होंगे। कहीं भी बाक़ियात जलाने का पता चला तो जिला के डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। मुल्क की कारोबारी सूरत हाल में बतदरीज बेहतरी आने लगी। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। इंडेक्स 54,000 की नफसियाती हद अबूर करके तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। 100 इंडेक्स में 398 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 54,312 की सतह तक चला गया। उधर डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 10 पैसे बढ़ गया। डॉलर रेट 286 रुपये 39 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 287 रुपये 50 पैसे का हुआ।
चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत। इस्तगासा के 3 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसना जुल्करनैन ने केस की समाअत की। जिरा से कबल गवाहों की चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात कराएगी। केस की समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। बैरिस्टर गौहर ने कहा, चेयरमैन पीटीआई का कहना था नवाज शरीफ हमेशा एम्पायर को साथ मिलाकर खेलते हैं। इस बार नवाज शरीफ की कोशिश है कि पूरी टीम को ना खेलने दिया जाए। इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट और मुतल्लिका इदारों से लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किया। लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने से इलेक्शंस मुतनाज़ हो जाएंगे। इंतखाबात शफाफ ना हुए तो जमहूरियत को नुकसान होगा। बैरिस्टर गौहर ने बताया, चेयरमैन ने सुप्रीम कोर्ट के खत के जवाब में नैब तरामीम के सिलसिले में खुद पेश होने का कहा है। जेल ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई के हुक्म इम्तना के इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल ने अदालत के ऑब्जर्वेशंस और आपके तहफ़्फ़ुज़ात सुन लिए। शायद ये आइंदा समाअत पर कोई बेहतर तजवीज़ ले आए। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यकीनी बनाऊंगा मुल्ज़िम के हुकूक मुतासर ना हो। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन पीटीआई की मरकजी अपील पर समाअत। इलेक्शन कमीशन की इल्तवा की दरख्वास्त मंजूर। अमजद परवेज बैरून मुल्क होने के बाइस पेश न हुए। मुआवन वकील ने बताया कि 13 नवंबर तक वापस आ जाएंगे। अदालत ने समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी कर दी। आशियाना इकबाल हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस में शहबाज शरीफ को बरियत नहीं मिली। एहतसाब अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाने से रोक रखा है। हमें सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक काम करना है। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने अदालत को बताया कि आशियाना इकबाल रेफरेंस का फैसला सुनाने से नहीं रोका गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका फैसला जारी नहीं किया जा सकता। आप उधर हैं, हम इधर हैं, ये हम में और आप में फर्क है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजाहत होने पर फैसला जारी किया जाएगा। अदालत ने समाअत 18 नवंबर तक मुलतवी कर दी। धोखाधड़ी के केस में फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड में 1 दिन की तौसीह। प्रोसिक्यूटर ने 5 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। वकील सफाई की फवाद चौधरी को केस से डिस्चार्ज करने की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट में उस्मान डार के खिलाफ जालसाजी का मुकदमा खारिज करने की दरखास्त। अदालत ने उस्मान डार को बयान हल्फी दाखिल कराने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार एमपी ऑर्डर से मुतल्लिक समाअत। अदालत ने आइंदा समाअत पर मौजूदा डिप्टी कमिश्नर को इख्तियारात तफवीज़ करने से मुतल्लिक दलाइल तलब कर लिए। समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी कर। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की तारकीन वतन के लिए आइंदा 72 घंटे अहम। पंजाब हुकूमत का पुलिस को गैर मुल्कियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का हुक्म। लाहौर और दीगर शहरों में ऑपरेशन होगा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को हिरासत में लेकर मुल्क बदर किया जाएगा। आईजी पंजाब और दीगर पुलिस ऑफिसर्स को हुकूमती हुक्म पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। निगरान हुकूमत की 29 अरब रुपए के तरक्याती फंड जारी करने की तैयारी। पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातों के मुतालबात पर फैसला किया। विफाकी हुकूमत की जानिब से तरक्याती स्कीम्स के लिए फंड्स जारी होंगे। विफाकी काबीना ने 24 रुकनी कमेटी की मंजूरी दे दी। वज़ीर मवासलात शाहिद अशरफ तालर चेयरमैन मुकर्रर। कमेटी में 4 निगरान विफाकी वज़रा और 9 सेनेटर्स शामिल हैं। निगरान वज़ीर आज़म की ख्वाहिश पर फंड्स इजरा के लिए 24 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी की सिफारिश की गई। स्टीयरिंग कमेटी को तरक्याती स्कीम्स के लिए फंड्स जारी और मनसूख करने का इख्तियार होगा। बिजली के नादहिंदगान हो जाएं होशियार। लेस्को का बिल अदा न करने वालों के खिलाफ बड़ा फैसला। बिल्स के नादहिंदा अब अपनी जायदाद बेच नहीं सकेंगे। जायदाद खरीदने या बेचने से पहले लेस्को से एनओसी लेना पड़ेगा। चेयरमैन लेस्को हाफिज नोमान का कहना है बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम जारी रहेगी। बिजली चोरी करने में मुलविस मुलाजमीन को नौकरियों से बरतरफ कर दिया गया। लेस्को की पुलिस बनाने पर भी गौर किया जा रहा है। साबिक चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक के खिलाफ तहकीकात जारी। पीसीबी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से डायरेक्टर मीडिया आलिया रशीद दस्तबरदार हो गई।
आलिया रशीद की जगह GM मीडिया रजा के श्लो कमेटी में शामिल। इंजमामुल हक और प्लेयर्स एजेंट तलहा रहमानी को तहकीकाती कमेटी ने ताहाल तलब नहीं किया। ज़राए का कहना है तहकीकाती कमेटी बरतानिया से याजू इंटरनेशनल की तमाम मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोलकाता में डेरे, आज फिर रेस्ट का दिन। कल से ट्रेनिंग सेशन का होगा आगाज। कप्तान बाबर आजम ने गोल्फ खेली, खिलाड़ियों ने होटल में ही जिम और पूल सेशंस में हिस्सा लिया। PCB का कहना है हारिस रऊफ का स्कैन क्लियर है, उन्हें इंजरी नहीं है। शादाब खान की रिकवरी भी अच्छी रही, कल ट्रेनिंग के वक्त मुआयना किया जाए। क्रिकेट वर्ल्ड कप के मुकाबले अफगानिस्तान को ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 292 रन का हदफ। अफगान ओपनर इब्राहिम जदरान ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स के सामने डट गए। शानदार सेंचुरी, 129 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। ओपनर रहमानुल्लाह गरबाज 21 रन बनाकर हेजलवुड की गेंद पर आउट हुए। रहमत शाह 30 रन बनाकर मैक्सवेल का शिकार बने। हशमतुल्लाह शाहिदी 26 रन बनाकर पवेलियन चले गए। हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी।